रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रीच राजपूत है। मैं रीच ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की कैलीग्राफी करना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो सा भी पिक्सेल ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप उस पिक्सेल ऐप के बाय डिफ़ॉल्ट वाले वर्जन में आ जाइए। यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर देने के बाद आपने यहाँ से जो मिडल ऑफ द स्क्रीन एक ऑप्शन है, आपने यहाँ पर जाना है जहाँ से हम शेप्स वगैरह लेते हैं। आपने यहाँ से बीजियर टूल को पकड़ना है। बीजियर टूल को ले लेने के बाद आपने यहाँ से सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करते हुए इसका जो कलर है स्ट्रोक का, आपने वो जो है कलरफुल कर देना है, ताकि आपको इसकी आउटलाइन जो है प्रॉपर वे में नज़र आती जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हुए यहाँ पर देखिए तो एक्शंस में आपको चीज़ नज़र आएगी, थर्ड वन है। एक्शन में थर्ड वन है, आपने इसको एक बार दफ़ा कनेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और आप इसके अंदर कोई भी कलर जो है वो आसानी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है बीजियर मोड का जो सेकंड ऑप्शन है जहाँ पर आप हैंडल्स को ऑन कर सकते हैं। आपने इन हैंडल्स पे आना है और इन हैंडल्स को यहाँ से आपने थोड़ा सा सेट कर लेना है। जिस तरह आप शेप बनाना चाहते हैं, आपने देखा होगा मैं इस तरह की कुछ कर्विंग टाइप शेप जो है वो बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ इस तरह का इसको सेट कर लूँगी। ठीक है, कुछ इस तरह का। अब यहाँ पर आ जाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगी और यहाँ पे जो कलरिंग है वो मैं कलरिंग कर लूँगी। मैं वाइट कलर करती हूँ और जो स्ट्रोक का कलर है यहाँ से मुकम्मल स्ट्रोक को मैंने बंद कर दिया। पहले मैंने स्ट्रोक क्यों लिया, पहले मैंने स्ट्रोक इसलिए लिया था ताकि मैं सिर्फ इसकी आउटलाइन वगैरह को थोड़ा सा अच्छी तरीके से सेट कर सकूँ, मतलब इसकी शेप को सेट कर सकूँ। अब जब मैंने शेप सेट कर ली है तो मैंने अब क्या करना है, इसको डन कर देना है और स्ट्रोक को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अब ये मेरे पास एक कर्विंग शेप बन जाती है। मैं इस कर्विंग शेप को मिडिल ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर रख देती हूँ। आप थोड़ा सा इसको इस तरह कर्व में रखना चाहती हैं तो आप कर्व में भी अपने स्टाइल के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। फिर आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद आपने सेम इसी के साथ यहाँ पर रख देना है। फिर अगेन कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऐसे करके रख देना है। अब यहाँ पर लेयर में आ जाइए। लेयर में आ जाने के बाद आपने इन लेयर्स को आपस में लॉक कर देना है। लॉक कर देने के बाद अब हम यहाँ पर मज़ीद काम करेंगे। जो यहाँ पर मैंने एक पोर्शन सा बनाया था वो कैसे बनाते हैं। शेप्स में आ जाइए। शेप्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्कल वाली शेप लेनी है। सर्कल वाली शेप का मेरा वाइट कलर है, मैं वाइट कलर ही रहने दूंगी और इसको डन कर दूंगी। इसकी एक और कॉपी मैं लूंगी। कॉपी ले लेने के बाद मैं इधर से ही इसका टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज कर दूंगी, रेड कलर कर दिया। ठीक है, आपको जो सा कलर करना है आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ से जितना इसकी कर्विंग चाहिए आप उस लिहाज से इसकी कर्विंग को यहाँ सेट कर लीजिए। उसके बाद आपने लेयर में जाना है। लेयर में चले जाने के बाद यहाँ से जो टिक एंड क्रॉस है इसके ऊपर एक बार एडजस्ट करें, दोनों लेयर्स को आपस में कंबाइन करें, मतलब मर्ज कर देना। मर्ज कर देने के बाद टिक कर दिया। अब ये दोनों जो है वो एक शेप बन गई। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, नीचे इरेजर कलर में आना है, इसको इनेबल करना है। वाइट कलर बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाएगा। आपने यहाँ से कलर पिकर पे जाना है। आपने यहाँ जो रेड कलर है इसको पिक करना है और यहाँ से देखिए आपका जो रेड कलर है वो मुकम्मल तौर पर डिलीट हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ आपका वाइट कलर रह गया। अब आपने वाइट कलर वाले जो पोर्शन है उसको जस्ट आपने एडजस्ट करना है अपने इसके साथ थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, यहाँ पर आके आपने इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर आ जाएं, फिर इसकी कॉपी कर लें। कॉपी कर लेने के बाद इसको आपने रोटेट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लेयर में आना है और लेयर में आके इन दोनों को भी आपने लॉक कर देना है। लॉक कर देने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर आती है एक हा लिखी हुई। ठीक है, अब हा जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट में जाना है, न्यू टेक्स्ट में एडिट करना है। न्यू टेक्स्ट में एडिट कर लेने के बाद आपने अरबिक कीबोर्ड में आना है और ये वाला जो हा है आप वो ले लें, या अगर ये वाला हा नहीं तो ये वाला जो एक हा है वो ले लें। ठीक है, अरबिक में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आपने क्या करना है, इसका साइज़ जो है पहले नंबर पे बढ़ा कर देना है ताकि आपको थोड़ी सी पैडिंग वगैरह भी कर दें ताकि आपको इसको पकड़ने में मूव करने में ज़रा आसानी हो। फिर आपने ये भी फॉन्ट्स में जाना है, अरबिक वाले जो सेक्शन है आपने वहाँ जाना है और यहाँ से आपने ये जो ख़त अरबी है आपने इसको सेलेक्ट करना है। अब ये देखें, ये ख़त अरबी में हमारे पास ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो इस तरह से हे का फ़ॉन्ट आ गया। अब इस हे वाले फ़ॉन्ट को मैंने इसके साथ जस्ट यहाँ पर जो है वो एडजस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी, ये चीज़। ठीक, अब यहाँ पर आपने आना है, लेयर में इसको लॉक कर देना है। लॉक कर देने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर लग रहे हैं कि ये थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा हमारा कर्विंग जो है बाहर की तरफ को है, तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर दें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। डिज़ाइनिंग को आप बाद में भी इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपने बस वो कर देना है। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ से इसको पकड़ा और थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि
नीचे वाला भी एक तरीके से हमारे पास सर्कल में प्रॉपर वे में आ जाए, जैसे कि ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ जाता है सर्कल्स का। हमने सर्कल ही यहाँ पर लिया है शेप में, और इसकी शेप को थोड़ा सा साइज़ को मैंने छोटा किया। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पर मैंने ड्रैग किया, ठीक है। आपको नॉर्मल जितना साइज़ चाहिए आप उतना रखिए। पोजीशंस में आ जाइए और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दीजिए। फिर आप इसकी कॉपी ले लीजिए। कॉपी ले लेने के बाद रिलेटिव पोजीशन में पहले नंबर पे आइए, और यहाँ से आ जाने के बाद जस्ट आप इनकी पोजीशंस वगैरह को यहाँ पर एडजस्ट कर दें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा और, लेकिन करना आपने पोजीशन से है, क्योंकि जब इसका साइज़ छोटा हो जाता होता है तो थोड़ा सा आपको कह लें कि मूवमेंट में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनकी जस्ट पोजीशन को यहाँ से आपने एडजस्ट कर देना है। आप साइज़ में आ जाएं, थोड़ा सा इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा दें, और रिलेटिव पोजीशन के थ्रू आपने जस्ट इसको एडजस्ट कर देना है। अगेन आपने इसकी कॉपी ले लेनी है। कॉपी ले लेने के बाद रिलेटिव पोजीशन में आ जाएं। रिलेटिव पोजीशन में आ जाने के बाद आपने फिर इसकी पोजीशन में आना है, और यहाँ से आपने इसके साथ इनके एजेस पर एक एक सर्कल जो है वो सिंपल सा आपने एडजस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, और यहाँ पर आ जाने के बाद अगेन जो है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर लेती हूँ। इसका साइज़ जो है वो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि जो ऊपर वाला हमारा सर्कल है वो थोड़ा सा बड़ा है और नीचे वाले जो सर्कल्स हैं वो हमारे छोटे हैं। तो इन चीज़ों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, और फिर इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर अगेन पोजीशन में आती हूँ, और यहाँ पे अगेन जो है एक और डॉट सेट कर देती हूँ, जैसे कि ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट जो कैलीग्राफी नेम है वो हमारा अल्लाह का बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार है। आप इस तरह कैलीग्राफी करते हुए आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपने लेयर में आना है। लेयर में आ जाने के बाद आपने यहाँ से इन सब लेयर्स को आपस में मर्ज कर देना है। अगर आप मर्ज कर देंगे तो ये वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि आपके लिए कलरिंग करना, उसको अगेन क्रिएट करना, वो आपके लिए ज़रा एक आसान काम हो जाएगा। आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद आप टेक्स्ट कलर में आइए। यहाँ पर आप कोई भी कलर देना चाहते हैं तो इसको बआसानी जो है यहाँ पर कलर दे दीजिए। थोड़ा सा यहाँ से आप इसको स्ट्रोक भी दे दें, सॉरी शेडो दे दें। मैंने यहाँ पर शेडो दिया हुआ है, ठीक है। आप वाइट कलर का इसमें शेडो दे दें, और इसमें जो है आप थोड़ा सा ब्लैक कलर का दे दें। ऑपोजिट कलर देंगे तो वो थोड़ा सा वाजे होगा, और अगर सेम कलर देंगे तो वो ज़्यादा वाजे नहीं होगा। बैकग्राउंड पे आ जाएँ तो ये लास्ट वाला बैकग्राउंड है। आपने यहाँ पर क्या करना है, ये बैकग्राउंड जो ऑलरेडी है आप इस बैकग्राउंड को एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। आपने यहाँ पे मिडल ऑफ द स्क्रीन आना है। आपने शेप्स में आना है। शेप्स में आ जाने के बाद आपने अपनी शेप को तकरीबन इस तरह जो है आप हाफ में डिवाइड कर देना है। अपनी स्क्रीन को हाफ में डिवाइड कर देना है। स्क्रॉल डाउन करें, ग्रेडियंट में जाएं। आपको जौन सा कलर रखना है आप वो वाला कलर यहाँ पर रखिए, और यहाँ से आप रखने के बाद इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ को आप ड्रैग कर दें। फिर कॉपी कीजिए। कॉपी कर देने के बाद इसके पैरेलल यहाँ पर रखिए, और इसको नीचे की तरफ को ड्रैग कर दें, यहाँ से डॉट्स की तरफ से लेते हुए। और अब की बारी जो है आप ब्लू कलर का जो कलर है वो आप चेंज कर दीजिए रेड में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी जो डिज़ाइनिंग है मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये काम आसान लगा होगा और आप ये काम बआसानी कर पाएंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।